नमस्कार। आज मैं बात करूंगा फास्टिंग के बारे में और ओवर ईटिंग से क्या नुकसान होता है। इन दो टॉपिक्स पे बात करूंगा। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए इन दोनों टॉपिक्स पे आज हम बात कर रहे हैं। पहले तो हम ओवर ईटिंग की बात करते हैं। अक्सर कुक्ड फूड जो होता है बहुत ही हमारा पसंदीदा भोजन है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और कुक्ड फूड ज़्यादातर अक्सर हम देखते हैं कि ओवर ईटिंग हो जाता है। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स है कि जब भी कुक्ड फूड खाते हैं तो ज़्यादा खाया जाता है, आवश्यकता से ज़्यादा, पेट से ज़्यादा। अभी खाते खाते तो देखिए हमें पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में 5-10 मिनट बाद पता चलता है कि जी ये तो ज़्यादा हो गया। इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि पेट को थोड़ा सा खाली ही रखें जब भी आप खाना खाएं। आखिर में पेट को थोड़ा खाली रखें, पूरा भर के ना खाएं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो जाता है। जब बाद में हम थोड़ा सा भर के खा लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है। उसको थोड़ा रिड्यूस करके रखें सो दैट ओवर ईटिंग ना हो पाए। फल और सब्जियों में ये चीज़ नहीं होता है, लेकिन हालांकि फल और सब्जियां बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाती हैं विद इन आधे घंटे के अंदर। अगर वो ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कुक्ड फूड जो है, जो अनाज है, उसकी ओवर ईटिंग करते हैं तो क्योंकि उसको पचाने में बहुत लंबा वक्त लगता है। ठीक है, स्टमक में ही वो कम से कम 2 से ढाई घंटे पड़ा रहता है। 2 से ढाई घंटे स्टमक को मशक्क़त करनी पड़ती है। तो इस तरह से अब जब हम ये चीज़ करते जाते हैं होता क्या है इसमें कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होती है वो स्लो डाउन होती जाती है धीरे धीरे। जैसे जैसे हम ज़्यादा खाना खाने लगते हैं पेट भर से ज़्यादा, तो आगे ये जो है दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जो है पाचन क्रिया तंत्र जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। अब इसमें क्या है, देखिए जैसे कि हमने ज़्यादा खा लिया और अब खाना हम इस प्रकार से खाते हैं कि हमारा टाइमिंग फ़िक्स होता है। जी, सुबह खा लिया 9 बजे, दोपहर को खा लिया 1-2 बजे, फिर शाम को 7-8 बजे या 8-9 बजे। ठीक है, इस तरह से टाइमिंग फ़िक्स है। अब जब हमने ओवर ईटिंग कर लिया है, अब नेक्स्ट मील से पहले जो है बॉडी ने पिछला ही फिनिश नहीं किया है। दैट मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स अभी इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है और हम नेक्स्ट खाना फिर से डाल देते हैं। अब होता क्या है, अब देखिए कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत यहीं से होती है। जब फूड पार्टिकल्स इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड पड़ा रहेगा, मान लो हमने रात को ओवर ईटिंग कर लिया और बॉडी जो है बहुत स्लो काम कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, अभी पिछला ही नहीं पचा पाई है तो अगला वो कहाँ से पचा पाएगी। तो इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है और वो अब रात भर बॉडी ने मशक्क़त किया और उसको इंटेस्टाइन में जो भी अभी फूड पार्टिकल्स पड़ा हुआ वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो मॉर्निंग में आपका जो है पेट भी साफ़ नहीं होगा। कैसे होगा? जब तक खाना इंटेस्टाइन से निकल के कॉलन्स में नहीं जाएगा, वो जो है जो भी आपने खाना खाया है रात को वो बाहर नहीं होगा। क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं हुआ ना। अब जब तक डाइजेस्ट नहीं होगा, इंटेस्टाइन उसको लेके बैठा रहेगा, पकड़ के बैठा रहेगा, आगे वो जाने ही नहीं देगा। जब तक फूड जो है कॉलन्स में जाएगा नहीं, उससे बाहर होगा नहीं। बेटर क्या है, कम खाओ। कम खाओगे तो जो खाना है वो स्टमक से निकल के इंटेस्टाइन में चले जाएगा और फटाफट इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होके कॉलन्स में चला जाएगा। देखिए बैक्टीरिया की संख्या तो एक लिमिटेड मात्रा में ही है ना, उसी स्पीड से काम करेंगे, उस स्पीड से ज़्यादा थोड़ी काम कर लेंगे। जो हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज पड़े हैं, खाना तो वही पचाते हैं। अब फ़ौज 10,000 की है, ठीक है, हैंडल करने की 10,000 की क्षमता है। अब आप फ़ौज भेज दो 20,000 की, तो कैसे काम चलेगा, है ना। ये चीज़ है। तो वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही काम करते हैं, तो खाना उतना ही डाले जो वो जितनी उनकी पचाने की कैपेसिटी है। ठीक है, या तो फिर आप उनकी जो फ़ौज है जिनको पचाने वाले हैं उनकी संख्या को डबल कर दो। ठीक है,
इस तरह से इसीलिए जो है हम गट बैक्टीरिया की बात करते हैं, है ना, फर्मेंटेड चीज़ों को खाने की बात करते हैं। अम्बली का इसीलिए इतना ज़्यादा महत्व है, ठीक है, कि भाई फौज बढ़ेगी, खाना जल्दी डाइजेस्ट करेंगे और आगे फिर वो जल्दी डाइजेस्ट करके कॉलम्स में भेज देंगे और आपकी जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो बड़े आसानी से मॉर्निंग में बाहर हो जाएगा, पेट आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा रीज़न है कब्ज का, कि हम ओवर ईटिंग करते हैं, फिर जो है वो इंटेस्टाइन में जाके पड़ा रहता है और मॉर्निंग में वो इंटेस्टाइन में ही पड़ा रहता है, कॉलम्स में नहीं पहुंच पाता। अब कॉलम्स में नहीं जा पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है पेट साफ नहीं होगा। अब इसमें देखिए एक चीज़ का बहुत महत्व आ जाता है, एक तरफ ओवर ईटिंग और दूसरी तरफ किस चीज़ का महत्व है, वो है फास्टिंग। अब जब हम यहाँ पे फास्टिंग करने लगेंगे, जैसे कि 16 आवर्स फास्टिंग जो है कई प्रकार के डाइट सिस्टम्स में रिकमेंड किया जा रहा है और मैं भी आप लोगों को बोलता हूँ कि फास्टिंग जो है वो नंबर 1 की मेडिसिन है, ठीक है। सबसे ऊपर फास्टिंग ही दवाई है, उसके बाद फल और सब्जियाँ और मिलेट्स हैं, ठीक है। तो फास्टिंग का कितना महत्व वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब आप 16 आवर्स की फास्टिंग करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे तो जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स पड़े हैं इंटेस्टाइन में, अब आपने खाना तो डाला नहीं, स्टमक में खाना पड़ा नहीं है, बॉडी को चाहिए एनर्जी, वो कहीं ना कहीं से तो एनर्जी बटोरेगी। अब वो कहाँ से बटोरेगी, आपके इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, वहीं से वो उठाएगा। जितना आपके इंटेस्टाइन में पड़ी हुई है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है अभी, वहाँ से बॉडी उसको डाइजेस्ट कर करके जो है एनर्जी प्राप्त करेगी। अब मान लो 16 घंटे की आपने फास्टिंग कर लिया और आपके इंटेस्टाइन में पड़ा जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स था उसको पचा लिया। इसके आगे अगर आप फास्टिंग करते हैं 16 घंटे के आगे, तो आपकी बॉडी में क्या होने वाला है ये सुन के आप हैरान हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त चीज़ होती है जब आप 16 घंटे के आगे की फास्टिंग करते हैं। कैंसर हम सब ने सुना ही है और डर भी बहुत लगता है हर किसी को। कैंसर कैसे होता है आपको पता है? सबसे बड़ा रीज़न क्या है कैंसर होने का? यही ओवर ईटिंग, ठीक है। फास्टिंग नहीं करना, टाइम को देख देख के खाना डालते रहते हैं, ठीक है, पचता है नहीं वो, और उसके बाद क्या होता है उसी में पड़ के सड़ता रहता है, आगे फिर कब्जियत करता है और फिर जो है वहाँ से कैंसर की बीमारी शुरू होती है, उत्पन्न होती है। 16 घंटे की फास्टिंग करने के बाद जब आपके इंटेस्टाइन में कुछ भी नहीं रहता है, सारा कुछ पचा पुचा के बॉडी एनर्जी प्राप्त कर लेती है। अब बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी बॉडी कहाँ से प्राप्त करेगी आपको पता है? ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। बॉडी एनर्जी प्राप्त करती है जितने भी मरे हुए सेल्स हैं बॉडी में, गंदगी है जितनी भी बॉडी में, उनको तोड़ के उसमें से बॉडी एनर्जी प्राप्त करने लगती है जब आप 16 घंटे की आगे की फास्टिंग करते हैं, 24 या 30 घंटे तक की। कैंसर के भी सेल्स को मार के बॉडी एनर्जी प्राप्त करने लगता है और कैंसर के जितने सेल हमारे बॉडी में घूम रहे होते हैं, अभी भी मेरी बॉडी में भी घूम रहे हैं, आपकी बॉडी में भी घूम रहे हैं। रिकॉर्डिंग विल भी, लग रहा कॉल आ रहा है किसी का। तो इस तरह से जब हम 16 घंटे की आगे की फास्टिंग करते हैं तो जितने हमारी बॉडी में गंदगी जमी हुई है, ठीक है, या मरे हुए सेल्स घूम रहे हैं बॉडी में जिसको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, इन तरह के, और कैंसरस सेल्स जो है उनसे बॉडी तोड़ के वहाँ से बॉडी एनर्जी प्राप्त करने लगती है। तो इतना ज़बरदस्त चीज़ है जिसको एक साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर थे उन्होंने इसे ऑटोफेजी का नाम दिया है, ठीक है। हालांकि हमारे शास्त्रों में तो बहुत सालों से ये चीज़ें रिकमेंड करी जा रही हैं। आज भी देखो फास्टिंग का कितना महत्व है ना, नवरात्रि या जो भी है अलग अलग तरह की।
तो ऋषि मुनि हमारे तो दे के चले गए, अब नए नए लोग उसी को खोज करी जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग अपने जो पुराने वेद पुराण है उन पर विश्वास नहीं करते, और जब उधर से कोई अंग्रेज़ आके बोल देता है ओ जी ये फास्टिंग करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, तब जाके हमारी आंखें खुलती, ओ इसका तो लाभ ही बहुत है। अरे भाई ये तो हज़ारों साल हमारे जो है ऋषि मुनि लिख के चले गए, ठीक है। लेकिन चले किसी के भी कहने पे कर लें आप, फ़ायदा तो मिल जाएगा। तो इस तरह से इसे ऑटोफेजी का नाम दिया गया है अभी। और जब इस तरह के सेल्स बॉडी खाने लगे तो इसको ऑटोफेजी बोला जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि फास्टिंग का कितना महत्व है, और इस तरह से आप लोग जो है ओवर ईटिंग को कम करें और फास्टिंग ज़रूर करें। हफ्ते में एक ही कर लें, ठीक है, या 16 घंटे की कर ले, 24 घंटे की कर ले, ठीक है। और इन बिटवीन फास्टिंग जब आप करेंगे तो आप विटामिन मिनरल्स जैसे कि का इंटेक अगर करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। कई बार कई लोग जो है बड़ी दिक्कत होती है इतनी लंबी फास्टिंग करते हुए, तो आप जैसे कि नारियल पानी ले सकते हैं, या बीच बीच में पानी भी पी सकते हैं, बहुत प्यास लगता है। और फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं, सब्जियों का जूस ले सकते हैं बीच बीच में, ठीक है, लंबी फास्टिंग जब आप कर रहे हों, ठीक है। बड़े आसानी से फिर कर पाएंगे। 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे की फास्टिंग, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं अगर ये 2-3 चीज़ें लेके करते हैं जो मैंने बताया आपको। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।